Hello student, this is Aarti and welcome back to the Study Anytime classes. Today we are going to start अपना class 7 चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो अपने इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल का इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन होता क्या है बेटा। तो फ्रैक्शन सबसे पहले अगर हम एक बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो फ्रैक्शन होता है अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, यानी अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ठीक है, कि आपके पास पर्टिकुलर कोई नंबर है, जैसे 3, 4 कुछ भी, तो उसका कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे 3/4, 1/3, या लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, कुछ भी अगर मान लेते हैं हम, आपके पास कुछ है और हमने उसके कुछ पार्ट्स कर दिए। ठीक है, अब उसमें से अगर हम कोई 2 इक्वल पार्ट्स को अगर हम अलग सेपरेट करें तो उसे फ्रैक्शन में मेंशन करेंगे। तो हम कैसे मेंशन करेंगे? टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6। तो हम लेते हैं 6 अपॉन में जितने पार्ट्स को हमने सेपरेट किया तो उन्हें हम लिखते हैं ऊपर। ठीक है, तो दिस इज आवर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है? अब हमारा फ्रैक्शन है इस पूरे अपार्ट का। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो इसमें भी अब हमारी 2 चीज़ होती हैं, एक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर मेंशन करते हैं और जो नीचे वाला होता है उसे हम डेनोमिनेटर मेंशन करते हैं। यानी एन से क्या होता है हमारा न्यूमरेटर और डी से क्या होता है हमारा डेनोमिनेटर। इज इट ओके? ठीक है, अब अगर आपको कभी ये आपको हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन से को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर बोलते हैं तो आप ये याद रखिए कि डी की मतलब होती है डाउन, और डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। तो यानी डी से डाउन और डी से डेनोमिनेटर, यानी हमेशा नीचे वाला जो होगा वो क्या होता है? हमारा डेनोमिनेटर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रैक्शंस के पार्ट्स की, यानी फ्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शन बेटा हमारा 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहला फ्रैक्शन होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? देखो, इसमें हमने आपको बताया न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डेनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर। ठीक है, यानी अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका हो गया 1/2, 3/5, 8/9। ठीक है, यानी क्या होगा? आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डेनोमिनेटर से। ठीक है, फिर अगर हम इसके सेकंड की बात करें, सेकंड पार्ट कौन सा था? पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सेकंड पार्ट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जैसे में इसमें हमारा न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर से, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डेनोमिनेटर से, यानी न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है, अब जैसे कि देखो, मैं आपको इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे आपका हो गया 8/3। ठीक है, 6/5, 2 अगर हम बोले 8/4, कुछ भी हो, मतलब नीचे वाला क्या होगा? आपका छोटा होगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट की बात करें, ठीक है, प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर हम एक बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि एक होल नंबर पूरा एंड उसमें प्लस होता है आपका एक फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे 4 1/3, 2 7/8। ठीक है, कुछ भी हो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में एक होल नंबर, एक फ्रैक्शन, होल नंबर विद फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब आगे इनका हम देखते हैं कन्वर्जन। जी, तो बात करते हैं हम कन्वर्जन की। कन्वर्जन की यानी कि अगर हमें कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, उसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? इम्प्रॉपर में। मिक्स को कभी भी हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर में ही आंसर आता है, कभी भी प्रॉपर में नहीं आता, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास दिया है 3 7/4। ठीक है,
3 7 अपॉन में 4, या फिर आपको चलो हम कोई और नंबर लेते हैं कि अगर आपको कुछ रहे जैसे 8 3 अपॉन में 4, चलो हमने ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जो भी हमारा डेनोमिनेटर है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हमारे इस होल से, ठीक है। तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब जो भी इनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा बेटा, उसमें हम प्लस कर देते हैं हमारे इस न्यूमरेटर को, यानी प्लस मल्टीप्लाई का जो आंसर आएगा उसमें हमने अपना न्यूमरेटर प्लस कर दिया, और डेनोमिनेटर में हमारे ये डेनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यानी देखो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 4 ज़ा 32 प्लस 3 अपॉन में हमारा क्या आ गया 4, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 35 अपॉन में 4, ये क्या आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने क्या करा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर यही आपकी कंडीशन ये आए कि आपको इम्प्रॉपर दिया है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है और इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको मिक्स्ड में करना है, ठीक है। इम्प्रॉपर को अब की मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हम इसी को ले लेते हैं अगर हमें कंफ्यूजन ना रहे, 35 अपॉन में 4। अब इसको हमें दोबारा से मिक्स में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब 4 के टेबल में 35 आपको पता है कितने पे आएगा, 4 8 जा 32 अपॉन में कितना आ गया 3, ये हमारा रिमाइंडर बचा माइनस करने के बाद, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब ये देखिए जो हमारा डेनोमिनेटर था उसे हम एज इट इज़ डेनोमिनेटर रहने देते हैं, यानी जो भी हमारा जिससे हमने डिवाइड करा है वो हमारा डेनोमिनेटर। जो हमारा क्वेश्चन आया है ये हमारा होल है, ठीक है, होल नंबर, एंड जो अब हमारा रिमाइंडर आया वो क्या बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, मिक्स्ड का इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर का मिक्स्ड में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं एडिशन। अब देखिए फ्रैक्शन में ऐड कैसे की जाती है। अब देखो अगर आपको मान लो दिया गया है कि आपके दो तरीके होते हैं, पहला मानते हैं कि हमारे पास एज इट इज़ सिंपल नंबर है, जैसे 3 अपॉन में 4 प्लस में 5 अपॉन में 4। ये कब होता है, जब सी सिंपल वाला, जब हमारा जो डेनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम होता है। जब डेनोमिनेटर सेम हो तो बेटा क्या करते हैं, देखो अपॉन में 4 एज इट इज़ 3 प्लस 5, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 3 8 अपॉन में 4, ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब अगर सेकंड अगर हम देखें कि ये तो था आपका नॉर्मल, नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए थोड़ा चेंज में, ठीक है, जैसे कि हम अगर मानते हैं 3 अपॉन में 4 था बट प्लस अब ये 5 अपॉन में हमने 6 कर दिया, ठीक है। अब जब अब हमारे 5 अपॉन में 6 हो गया, अब हमारा डेनोमिनेटर अलग है, तो इनकी एडिशन कैसे करते हैं, तो इनकी एडिशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी डेनोमिनेटर हैं दोनों दो हों, अगर आपके पास 3 4 5 डिजिट की भी आपस में प्लस आ जाए फ्रैक्शंस की, तो जितने भी हों सबकी आपस में सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6। अब हम इन दोनों की एलसीएम करेंगे तो हमारा 12 आएगा, ठीक है। आपको बताइए, अगर आपको ना चलो हम करके भी दिखा देते हैं, 4 6, ठीक है। सबसे पहले दोनों को 2 से कट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, हमेशा स्मॉल नंबर से करते हुए चलते हैं। फिर अब 2 से 2 1 ज़ा 2 3, तो हमारा कट नहीं होगा, एंड देन हमारा 3 से, ये तो 1 ऑलरेडी था, तो 3 1 ज़ा 3, तो कितना एलसीएम आया हमारा 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, जो हमारा यहाँ पे आ गया, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमारे पास 3 अपॉन में 4 था प्लस 5 अपॉन में 6 था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जो हमारा डेनोमिनेटर हो वो 12 बन जाए, ठीक है। तो देखो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 6 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो यानी अब जितने से नीचे से कर रहे हैं उतने में ही हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12, इनके प्लस करेंगे, 5 3 ज़ा 15 6 3 ज़ा 12। अब देखिए अब हमारे क्या डेनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं, और डेनोमिनेटर इक्वल हो तो फिर हमें अब तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस 15 लिखा अपॉन में 12, और 9 और 15 के अगर हम प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा हमारा 24 अपॉन में 12। अब हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है।
अब आगे इसमें अब कई बार आप क्या होता है कि आपको जैसे मान लो आपको एक होल नंबर और एक प्लस दिए, ठीक है, देखो मान लो हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, आपको मान लो आपको दिया है कि 2 प्लस करना है 7/3। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, आपके पास कुछ भी नहीं है अपोन में, तो जब भी आपके पास कोई अपोन में ना हो तो हम हमेशा हमें वहाँ पे हमेशा 1 रहता ही रहता है, ठीक है। तो यानी अब देखो इनकी एलसीएम लेंगे, आपको पता है एलसीएम क्या आएगा हमारा इन दोनों का, 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा। कभी भी 2 डिजिट को कंपेयर करना हो और उसके बाद 1 में हो तो हमेशा सेकंड नंबर ही आता है। तो देखिए 2/1 प्लस 7/3, 7/3 में तो मैं किसी से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है भाई, क्योंकि मैं अपन में डिनोमिनेटर 3 बनाना, यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें देखो कितने से मल्टीप्लाई होगी, 1 में कितने से होगी कि 3 आएगा, 3 से, तो ऊपर भी 3 से ही होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 से 6/3, 1 जा 3, प्लस में 7/3, ठीक है। तब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 7 और 6 कितना होता है भाई, 13/3। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी में आपके पास अगर हम मान लो एक कंडीशन और इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, कि आपके पास इस तरह दे दिया 2/1/3 प्लस 4/1/3, इस तरीके से दे दिया। अब ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं आपको जैसे एग्जांपल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इन मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, कन्वर्ट करेंगे, 3 2 जा 6 और 1 7/3 प्लस 3 4 जा 12 और 1 13। तो अब सिंपल है, अब हमारे पास 7 + 13/3, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 20/3। ये आंसर हो गया, ठीक है। अब ये तो था हमारा एडिशन, ठीक है, क्या था ये हमारा एडिशन। लेकिन अब इसी में अगर एडिशन की जगह पे आपके पास सब्ट्रैक्शन आ जाता है बाय चांस, ठीक है, मतलब बाय चांस क्या, वो तो आपको आना ही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करनी है फ्रैक्शन में। तो एडिशन और फ्रैक्शन में क्या, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस सब्ट्रैक्शन में से आपका यहाँ पे ऐड कर सिंबल था, ठीक है, यहाँ आपका एडिशन है, तो बस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा और हम यहाँ पे ऐड के टाइम पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे कि आपका 3 - 5 होगा तो क्या आ जाएगा, -2/4। माइनस का क्यों आएगा आपको पता है, क्योंकि बड़ी डिजिट हमारी माइनस की हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस में आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर। अब आगे हम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे आपको मान लो 2 फ्रैक्शन दिए, मान लो सिंपल अभी हम लेते हैं 3/4 × 2/3, ठीक है, कि एक न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर आपको दिए। तो मल्टीप्लाई में सिंपल कुछ नहीं है, जैसे आपके ऊपर न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर है और वहाँ पे भी न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से करते हैं, ठीक है। तो यानी अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो ये हमारा सिंपल आंसर है मल्टीप्लाई का, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब नॉर्मल अगर आपके पास हो जाए ठीक है, तो अब अगर आपके मान लो आपके पास कोई ऐसे डिजिट आ जाए कि आपके पास एक फ्रैक्शन है, जैसे 3/4 है, एक मल्टीप्लाई दे दी आपको होल नंबर से। अब होल नंबर से जैसे करनी है तो आपको अभी पहले ही बताया था एडिशन में, जब होल अपोन में कुछ नहीं होता तो अपोन में वहाँ पे 1 है। अब इनकी सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास बाई चांस अगर मान लो ऐसे आ जाए कि आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, दूसरा आपके पास सिंपल है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 3 जा 9 और 9 और 4 कितना होगा, 13/3 प्लस में 3/4, तो कितना हो गया 30 प्लस कर रही हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 13 3 जा 39 और 4 3 जा 12। तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब अगर आपकी मल्टीप्लाई बाय 1 आए तो आपको पता है कभी भी किसी की नंबर की मल्टीप्लाई बाय 1 आती है। तो जैसे आपका 3/4 मल्टीप्लाई 1 है, तो कभी भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आंसर हमारा रहता है। कभी आपकी बाई चांस आपकी मल्टीप्लाई में आपकी 0 आ जाए, तो किसी भी डिजिट की अगर आप मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं तो वो 0 आता है। अब प्रोडक्ट में बेटा एक चीज़ मल्टीप्लाई में एक चीज़ क्या होती है कि आपको कभी ये भी मेंशन हो जाता है कि आपको प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब भी हमारा मल्टीप्लाई ही
होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लिख दे या फिर मल्टीप्लाई लिख दे, दोनों का मीन्स क्या है, आपको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। अब कई बार आपको ऑफ भी मेंशन होता है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई में आपको इस तरह मेंशन होता है कि 3/4 ऑफ 3/2। यहाँ पे भी ऑफ का मतलब भी हमारा मल्टीप्लाई है, यानी 3 × 4 × 3/2, तो यानी 3 3s are 9 and 4 2s are 8, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्शन में डिवीज़न की। तो फ्रैक्शन में डिवीज़न कैसे होता है, देखो आपको जैसे मान ले दिया 3/4 डिवाइडेड में 6/4 ये दिया। तो कभी भी अगर हमें फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज हम कैसे करते हैं कि 3/4 मल्टीप्लाई। अगर आप देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप ये थोड़ी ना एज इट इज रखोगे, हम क्या करते हैं पीछे वाली संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल अगर हम आपको बोलें कि आपको रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चा, रेसिप्रोकल जैसे आपको 6/4 दिया, ठीक है, यानी ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा डेनोमिनेटर है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को हम ऊपर कर देते हैं, यानी ई से हम नीचे कर देंगे और ये ऊपर, यानी अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूँ तो 4 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे। अब हमारा न्यूमरेटर ये हो जाएगा और डेनोमिनेटर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से अब इसका रेसिप्रोकल करें तो कितना हो गया 4/6, ठीक है। तो यानी अब देखो 3 4 = 12, 6 4 = 24, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ये नंबर नॉर्मल ये दिया है कि 1 की डिवाइडेड 3/4 करना है, तब हम क्या करते हैं 1 × 3 नहीं रेसिप्रोकल करना है 4/3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यानी कितना हो जाएगा 4 1 = 4 एंड 3 1 = 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। अभी तक हमने बात कर ली फ्रैक्शन की, अब आते हैं हम डेसिमल पे। सबसे पहले डेसिमल होता क्या है भाई, तो देखिए डेसिमल होता क्या है, जैसे आपका मान लो आपके पास कोई डिजिट है 3 में 4, तो 3.4 जो डिजिट है यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। और ये जो डिजिट जो है ये अब हमारे डेसिमल में, अब जैसे अगर मान लो 7.8432 कोई भी डिजिट तो ये अब हमारी होती है डेसिमल, ठीक है। ये अब हमारा ये नंबर हमारा डेसिमल में, ठीक है। अब इनमें हम एडिशन मल्टीप्लाई सब करके देखते हैं। तो अब देखो इनमें एडिशन कैसे करते हैं, तो वैसे आपको पॉइंट की प्लस आती होगी, नॉर्मल 3rd क्लास से आपकी स्टार्ट हो जाती है, 3rd 4th क्लास से पॉइंट की प्लस, बट एक बार हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे आपको मान लो आपको दिया है 3.45 दिया है, प्लस में 8.36 दिया है, प्लस में 34.5 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो सब में 3 डिजिट है, लेकिन अब पॉइंट देखो एक में क्या है, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, बट एक में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। तो अब देखो हम इसे एडिशन कैसे करेंगे, 3.45, ठीक है, 8.36, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है 34.5 है, तो हमें हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में याद रखना था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, यानी यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आपका 3 4, तो यानी यहाँ पे हम 0 मानेंगे, ठीक है। तो इन्हें प्लस कर देते हैं, तो कितना हो गया 6 5 11, 1 आपका कैरी, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, ठीक है, 1 कैरी गया। अब यहाँ पे देखिए 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, फिर 1 कैरी गया और 3 और 1 4, और पॉइंट के नीचे एज इट इज़ हमारा पॉइंट चलेगा। सेम इसी तरीके से एडिशन होने और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होने, बस पॉइंट हमेशा सेम एज इट इज़ नीचे चलेगा। अब इसी में अगर हम पॉइंट में बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है। तो मल्टीप्लाई देखो जैसे आपको ऐसा दिया है कि 45 की मल्टीप्लाई करनी है 0.3 या 0.4 कुछ किसी भी करनी है, तो किस तरीके से करते हैं, देखो 45 0.3 मल्टीप्लाई में हमें ये डिपेंड नहीं कर, ये मायने नहीं रखता कि हाँ भाई कि हमें पॉइंट की डिजिट होगी तो पॉइंट से पॉइंट मेंशन करना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें हम सिंपल पहले मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो देखिए
5 3 ज़ा 15, 1 कैरी गया। अब 3 की 4 टेबल करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 12 और 1 13। अब 0 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, सॉरी 0 की 0 से करेंगे तो 0 एंड 0 प्लस यानी 5 3 1। अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यानी पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो यानी पीछे से काउंट करेंगे 1, तो यानी पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जैसे एक चीज़ अगर बताएं, जैसे आपको मान लो यही आपका ये होता है कि 4.5 मल्टीप्लाई में 0.3 आता, देखो मल्टीप्लाई करके ये आंसर इसी में बताते हैं 135 है। अब लेकिन देखो पॉइंट में, देखो पॉइंट के बाद 1 एंड पॉइंट के बाद 1, यानी अगर पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट्स हैं, तो अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर से मैंने यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2, तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से पॉइंट कितनी भी डिजिट है, जैसे 7 8 नंबर के कोई भी डिजिट है, बीच में पॉइंट जितने पे जा रहा है तो हम पीछे से काउंट करेंगे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, और आंसर में जो भी आ रहा है तो पीछे से काउंट करेंगे उतनी डिजिट्स को, फिर पॉइंट्स लगा देंगे। ओके, और कई बार अब मल्टीप्लाई हमारी ऐसी भी आती है कि मल्टीप्लाई बाय 10 100 या 1000, कुछ ऐसी कंडीशन है जिनमें 0 0 0 रिपीट होता था और स्टार्टिंग में 1 हो, तो ऐसी वाली मल्टीप्लाई हमारी इजी रहती है। देखो जैसे अगर मान लिया हमारे पास है 3.684, ठीक है, आपको दे दिया मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास 0 और आगे 1 हो, तो इसमें हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, कैलकुलेट कर टाइम वेस्ट करने। सबसे सिंपल क्या होता है, पॉइंट है ये क्या होगा हमारा एक प्लेस शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे यानी क्या हो जाएगा 36.84। ठीक है, आपको एक बार ट्राई भी बता देते हैं, देखो किस तरीके से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। देखो हमने सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करी, 0 0 0 0, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे देन 4863 एज इट इज जाएगा 4863, ये था। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो यानी 1 2 3, तो यानी पॉइंट कहाँ आएगा हमारा, यहाँ पे, तो यानी पॉइंट के बाद जो भी 0 होती है उसे मेंशन भी नहीं करते, 3.84 ये डिजिट आ गई तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो आपके पास होता है यही होता है 3.684 और मल्टीप्लाई में 1000 हो जाता। ठीक है, तो देखिए कितनी डिजिट है 1 2 3, तो हमारा पॉइंट कितनी डिजिट प्लेस होगा 1 2 3, इन 3 डिजिट के बाद ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी क्या बन गया हमारे लिए 3684 सिंपल नंबर। ठीक है, तो पॉइंट की मल्टीप्लाई के लिए आपको हमेशा याद रखना, अगर मान लो इसी में ये एक 0 और हो जाती है, ठीक है, 4 डिजिट थी, अब हमारे पास तो 3 ही डिजिट थी, तो यहाँ पे एक 4th को और गैप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक 0 हो जाता है, तो अब की हमारी डिजिट क्या बन जाती है 36840। ठीक है, तो देखिए अब मल्टीप्लाई की बात हो गई, अब बात करते हैं हम डिवाइड की। ठीक है, डिवीज़न के, यानी कि डेसिमल्स में हम डिवाइड किस तरीके से करते हैं। अब देखो आपको जैसे आपको दिया है 3.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.5, अब पॉइंट वाली है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम इन्हें ना नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन में देखो कैसे होगा, पॉइंट है तो इस पॉइंट को हटा देंगे, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो कितना हो जाएगा हमारे अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, इसकी अब सॉरी ये डिवाइड था, इसको भी हम कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन में, तो 4.5 के यहाँ पे क्या बन जाएगा 45 अपॉन में 10 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 है। ठीक है, और हम इसे सिंपल फ्रैक्शन की डिवाइड अब अपने सीख ही लिया है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, पीछे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो, तो अब इन्हें कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 340 अपॉन में 450। ठीक है, अब कई बार आपको मैं इसी में एक चीज़ और बता देती हूँ, आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को भी बोलता है। ठीक है, कि आप इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो स्मॉलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जितना आपस में ये कट सके उतना काट दो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा काट दो। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से लास्ट में आपको जितना कटे उतना काट दो, आपके पास 34 अपॉन 45 बन गया। कई बार सेम 0 नहीं आता, आपको डिवाइडेड करना पड़ता है, तो आपके पास एक कंडीशन होती है, जो इसी को हम करेंगे, इसी का तरीका देख लेते हैं, जैसे हमने ये करा यहाँ से लेके चल लेते हैं। ठीक है, आपको ये बता है कि 34 अपॉन में 10 था, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 45 है। ठीक है, अब इसे बोले स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम पहले देख लेते हैं नीचे से ऊपर, यानी डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर, कुछ भी कट हो रहा है तो हम कट कर देते हैं। 10 1 जा
10 हो गया, 10 से हमने 10 वन ज़ा 10 और 10 वन ज़ा 10, ये खत्म हो गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 1 अपॉन में 45, क्योंकि देखो ये दोनों की सेम डिजिट से नहीं कट रहे, तो इसमें हमारे ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर हो गया। ठीक है।